हेलो फ्रेंड्स, माइंड मैप विद अस में आज हम लोग लेके आए हैं भारत के वायसराय। भारत में टोटल 20 वायसराय हुए जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए। उन 20 वायसरायों में से कुछ वायसराय ऐसे हुए जिन्होंने कुछ प्रमुख कार्य किए हैं भारत में, जो आज भी याद किए जाते हैं। तो उन्हीं कार्यों की श्रेणी लेकर के आज हम आए हैं। किस किस वायसराय ने क्या क्या कार्य किया, तो उसको देखते हैं। अगर हम बात करें भारत के अंदर वायसराय की, तो भारत में ब्रिटिश वायसराय, भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग वायसराय हुए, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक माना जाता है। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल और वायसराय थे। इनके द्वारा किए गए कार्य में सबसे पहला कार्य है कि इनके समय के काल में 1857 का प्रथम ऐतिहासिक विद्रोह हुआ, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर जी के द्वारा कहा जाता है। उसके बाद इनके कार्यकाल में ही फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट बना, जिसके माध्यम से मुंबई, कलकत्ता व मद्रास में एक एक हाई कोर्ट खोले गए। साथ ही साथ में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना इनके शासनकाल में, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान रहा 1856 में। इसके साथ साथ इनके समय में कैग का सृजन हुआ, कैग के पद का, जिसे कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है वर्तमान समय में। इसके साथ साथ 1858 में मेकाले दंड संहिता बनी, जिसे आज हम आईपीसी कहते हैं, और भारत के अंदर सभी कानूनों का दंड इसके माध्यम से दिया जाता है। साथ ही साथ में इन्होंने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी उसका अंत किया। और इसके बाद सेकंड प्रमुख हमारे वायसराय हुए हैं लॉर्ड लिटन। इनके द्वारा 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम बार महारानी और महाराजा पधारे। साथ ही साथ में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि काफ़ी फेमस रहा, 1878 में उसको इन्होंने लगाया। और ये भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध था, जिसके हिसाब से ये कहा गया कि भारत के अंदर कोई भी प्रेस सरकार के विरुद्ध कोई खबर नहीं छाप सकती। और एकमात्र पायनियर ऐसा अखबार था जो इसको समर्थन दिया गया एक्ट को। इसके बाद थर्ड आए हमारे लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ में इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और इनके समय में ही भारत के अंदर प्रथम बार 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। और साथ ही साथ में जो कि 1872 में प्रथम बार लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। प्रथम कारखाना अधिनियम आया भारत के अंदर इन्हीं के शासनकाल में, और जो कि आगे चल करके 1891 में दोबारा आया।
तब शासनकाल किसी अन्य का था। साथ ही साथ में इन्होंने विलियम हंटर आयोग बनाया, जो कि काफ़ी फेमस हुआ, और इल्बर्ट बिल विधेयक जिसका कहना यह था कि अब भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजी अपराधियों के मामले सुन सकेंगे, परंतु अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और इसको श्वेत विद्रोह नाम दिया गया, श्वेत पत्र, और इसे श्वेत विद्रोह नाम दिया गया। इनके इन्हीं कार्यों के कारण से इन्हें भारत का उद्धारक कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वाइसराय हुए हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 में, और A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, जो कि भारत को सुंदर दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके बाद हमारे अगले वायसराय हुए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। साथ ही साथ में उन्होंने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की, यानी ASI, जिसका कार्य भारत की जो प्राचीन इमारतें हैं उनका संरक्षण करना था। और 1905 में इन्होंने बंगाल के विभाजन की योजना बनाई, जिसके कारण से इनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। इसके पश्चात लॉर्ड मिंटो, 6 प्रमुख वायसराय हमारे लॉर्ड मिंटो। इनके शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जो कि आगे चल करके भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी बनी। और इसके प्रमुख थे आगा खां व सलीमुल्लाह खां, जिन्होंने मिलकर के इसको ढाका में बनाया, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। इसके साथ साथ ही इनके शासनकाल में प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया, स्पेशली मुसलमानों के लिए, जिसमें ये कहा गया कि मुसलमान को ही वोट करेगा, और इसको मार्ले मिंटो सुधार नाम दिया गया। इसके पश्चात लॉर्ड हार्डिंग देते हुए इनके शासनकाल में 1911 में दिल्ली दरबार लगा,
जिसमें एक बार फिर राजा दिल्ली पधारे और रानी, और इसके कार्यकाल में जो बंगाल विभाजन था वो उस प्रस्ताव को रद्द किया गया। साथ ही साथ में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। और यह 1912 से प्रभावी हुई, जो कि वर्तमान समय तक यानी 100 वर्ष से अधिक का कार्यकाल दिल्ली को राजधानी के रूप में भारत की हो गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 1877, 1911 और 1921 3 बार भारत में दिल्ली दरबार लगा, ये हम कह सकते हैं। यानी जब भारत के अंदर राजा और रानी पधारे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये जानकारी। इसके पश्चात अन्य वायसराय हुए, लेकिन आगे चल कर के वायसराय का जो कार्य है वह सामान्य हो गया। सामान्य इसलिए कह सकते हैं क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम चल गया, उस दौरान जो भी घटनाएं होती थी उन घटनाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया बजाय वायसराय के। और इसी संदर्भ में अगले वायसराय हमारे आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनके शासनकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसको काला कानून कहा गया। काला कानून कहा गया। इसके विरोध के उपरांत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें तकरीबन 1000 से अधिक लोग मारे गए, जबकि अंग्रेज़ों का रिकॉर्ड मात्र 370 व्यक्तियों का था। और इसको करने वाला व्यक्ति जनरल ओ डायर था, जिसके लिए उसे ब्रिटेन के द्वारा अवार्ड किया गया। इसके पश्चात लॉर्ड इरविन, इनका कार्यकाल भी काफ़ी प्रसिद्ध कार्यकाल माना जाता है, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान साइमन कमीशन भारत आया और वह 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा, जिसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, जिसके कारण से इसका विरोध किया गया जहाँ भी गया। और पंजाब में लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से अन्य प्रकार के वायसराय हुए, लेकिन उनके दौरान सिंपल कार्य होते रहे। और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने, जिनका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक था, परंतु भारत की गतिविधियों को देख करके समय से पहले ही भारत को स्वतंत्रता करना पड़ा। और इस प्रकार से भारत में कुल 20 वायसराय हुए, जिनमें से ये कुछ प्रमुख वायसराय थे जिनकी अभी हमने चर्चा की है। और इन्हीं को लेकर के हर वर्ष कई प्रकार के प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कृपया करके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और अच्छे से स्टडी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं थोड़ा इंक्रीज़ हूँ और मैं इस प्रकार की वीडियोस आप लोगों के लिए और बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।